भाग एक कंप्लीट है वो छोड़ने पता है। भाग एक में क्या आर्टिकल है? चार। आर्टिकल एक का यूनियन। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को बाहर नहीं जा सकती। आर्टिकल 3 संसद किसी सीमा निर्धारित कर सकती। आर्टिकल 4 दो दिन राष्ट्रपति बाद। अब देखो नंबर 1 1893 ईस्वी को अफगानिस्तान अलग हुआ। ठीक अखंड भारत से। यस सर। सबसे पहला हिस्सा अखंड भारत को टूटा था। कौन टूटे तो अखंड भारत 1893 ईस्वी को अफगानिस्तान। दूसरा हिस्सा 1935 ईस्वी को वर्मा के नाम से टूटा था। वर्मा यानी कि म्यांमार। अगर जी क्वेश्चन आते है कि म्यांमार को दूसरा नाम का है तो बस ठीक। हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना के रंगून भेज दो। बर्मा की राजधानी रंगून यानी कि बर्मा की राजधानी रंगून यानी म्यांमार की राजधानी तब के समय रंगून थी। आज नेपिताओ म्यांमार की राजधानी। जब हिस्ट्री पढ़ाना तब बताना चाहिए कि 1837 की जो 57 जो क्रांति हुई थी 1857 क्रांति में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की क्रांति में शामिल है। अंग्रेजों ने जब क्रांति को दमन करो तो बहादुर शाह जफर बंदी बना के रंगून जेल में भेजते हैं। यानी कि तब के समय 1853 के समय म्यांमार भारत का हिस्सा। तो ये हिस्ट्री बताना। अब तीसरी चीज देखो 1947 ईस्वी में पाकिस्तान आ गया। ठीक अब पाकिस्तान ना पिछली वीडियो में बताई पाकिस्तान दो हिस्सा मतलब पूर्वी पाकिस्तान दो पाकिस्तान में। अब हमने तुम्हें पूर्वी पाकिस्तान जैसे कि आज बांग्लादेश बनेगा जाके कल विवरण पूरे तरीके से। ठीक अब तुम यही देख लो अमेरिका और रूस। ठीक वैसे छात्र है तुम्हें अपने दिमाग में इमेज बनाई चलना है कि अमेरिका रूस कौन कौन सी जगह पर। ठीक जी अमेरिका है और जी रूस है जिनके बीच में कोल्ड वार होते हैं। कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध। क्या कहता है सब शीत युद्ध। शीत युद्ध समझना तुम्हें क्या चीज होता है शीत युद्ध। ठीक अच्छी तरीका समझो। देखो ये दो देश आपस में कट्टर दुश्मन है जिन्हें एक दूसरे ना स्वागत दो देश में। रूस है अमेरिका ना स्वागत अमेरिका रूस ना स्वागत। और लेकिन ये दो देश आपस में कभी गोली नहीं चलाते। जी नहीं कि अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई रूस से हुए और रूस की डायरेक्ट लड़ाई अमेरिका से नहीं। जिन्हें ऐसा कबूल ना करो। अमेरिका के संगठन में जैसा अपन नाटो बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपन नाटो कहता है। समझ गए। तो नाटो में आज 31 देश आता है जो अमेरिका का संगठन है अमेरिका और जिनको एक नियम है नाटो देश में अमेरिका के संग 31 देश है। अगर ये 31 देश पे किसी भी बाहरी देश ने हमला करता हो तो ये 31 मिलकर लड़ेंगे। ये 31 भी मिलके बाद देश है मारेंगे जहाँ नाटो कही जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ऑफर आओ तो इंडिया पे शामिल है लेकिन इंडिया वालों ने मना कर दिया। काय वजह से मना की है कि अब यूक्रेन की लड़ाई है रहती है रूस और यूक्रेन की आपस में लड़ाई है रहती है। तो अमेरिका यूक्रेन के संग हतो अब नहीं। तो अमेरिका ने कहा करो कि रूस के ऊपर सेक्शन लगाए थे कि जिनसे ना को हथियार खरीदेगा ना डीजल खरीदेगा ना पेट्रोल खरीदेगी कुछ नहीं खरीदेगा। ठीक तो यूरोप का है जो 31 देश ज्यादातर यूरोप के देश नहीं है। तो यूरोप के देश अमेरिका के पीछे पीछे चलता है जैसे ब्रिटेन आज इंग्लैंड बोलते हैं कनाडा फ्रांस जर्मनी ये सब देश अमेरिका के पिछलग्गू में यानी यहाँ अमेरिका जाएगा मैं जैसे देश जाएंगे
अब मैंने कोई संगठन हूँ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यूक्रेन भी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन सन 1992 में, ध्यान रखो, जब हमने बोली रूस 15 देशों में टूटो, वहां से एक देश यूक्रेन टूटो। तो अब यूक्रेन को क्या कहे वो है कि वो नाटो में शामिल है चाह रहा हूँ, और रूस के बगल को देश है। अब जैसे ही यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेगो, तो नाटो को नियम है कि अगर कोई देश नाटो के देश पे हमला करेंगे तो 31 मिलकर मारे। तो फिर रूस जैसे ही यूक्रेन पर हमला करे तो फिर रूस के ऊपर 31 देश टूटे, और रूस की जीडीपी कमजोर है। तो रूस यूक्रेन से बोल रहा हो कि तुम नाटो की सदस्यता मत लो, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जी मान नहीं रहा, जान सदस्यता ले ली, सदस्यता ले ली जान। जैसे ही लेविक का सदस्यता गाओ, ये रूस ने हमला कर दिया, हमला कर दो, तो अमेरिका के और जो देश मिलके सामने तो लड़ ना सकते रूस, क्योंकि अगर जी नाटो का सदस्य नहीं बन पाओ, अगर जी नाटो की सदस्यता ले ले तो फिर 31 देश लगता है वक्त, लेकिन जी ले ही नहीं पाई, अद पर रोको, तो रुक गया। तो अब अमेरिका जाए हथियार दे रहा हो यूक्रेन है कि ले हथियार, ले रुपया, रूस है मार। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया पूरी दुनिया में कि रूस से कोई डीजल नहीं खरीदेगा, कोई पेट्रोल नहीं खरीदेगा। तो यूरोप बाहर ने जो 31 देश जिनमें सिगरेट ने मना कर दी, को नहीं खरीदेगा। अब यूरोप की एक सबसे खराब चीज क्या है कि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ती है। तो 8 से 10 दिन में एक दिन सूच होगा तुम सवेरे टाइम पे, सवेरे के टाइम पे, तभी भी कहता है गुड मॉर्निंग, नहीं कि अच्छी सुबह, तभी कहता है गुड मॉर्निंग। और भारत में गुड मॉर्निंग, डूब रहा हो तो गुड मॉर्निंग, नहीं डूब रहा हो तो गुड मॉर्निंग, समझे, तभी भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि अच्छी सुबह कि 8 से 15 दिनों में एक दिन सूरज उगते हुए वहां बर्फ ही पत्थर आते, जब सूरज उगते हुए तो सबने अच्छा लगते हुए, तभी कहते हैं गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह। भारत में डूब रहा हो तो ठीक है, नहीं डूब रहा हो तो ठीक है, सब में गुड मॉर्निंग चलते हैं, क्योंकि आदमी जानती है, आदमी जानते गुड मॉर्निंग मतलब सुबह अच्छी की, अपने यहाँ सिगरी सुबह अच्छी है, बुरी सुबह कौन सी बोलते, पर डे सूरज उग गया बाकायदा, फिर क्या दिक्कत है, अच्छी बुरी चलन दी गुड मॉर्निंग, आदमी जानती है। अब देखो, अब क्या करो कि अमेरिका ने सेंक्शन लगाया था रूस के ऊपर कि भारत या कोई अन्य देश रूस से डीजल, पेट्रोल और अन्य पदार्थ चीजें नहीं खरीदे, ठीक। यूरोप ने, अमेरिका पिछला हो गई तो यूरोप ने भी नहीं खरीदेंगे। अब यूरोप की सबसे खराब चीज कहा है कि माँ बर्फ पड़ते, और बर्फ की पड़ेगी तो माँ यहाँ तो सीएनजी गैस चलने तुम्हारे पास, एलपीजी, दूसरी डीजल चलने, पेट्रोल चलने, जैसे अपन ताप सकें, आग बांध सकें। और जो दो वो रूस से लेता है यूरोप पर, रूस के बगल में यूरोप है, जस्ट बगल में, और यूरोप वाले ने बोल दिया कि नहीं हम रूस से लेंगे नहीं, तो अब गैस कहां से आवे, डीजल कहां से आवे इनके पास। तो अब भारत ने कहा करो जी इंडिया भी चलो यहाँ से कच्चा ऑयल मंगावे, कच्चा ऑयल, और यहाँ पर रिफिल करे, रिफ्यूल यानी कि अच्छा बनावे, पेट्रोल बनावे, डीजल बनावे, बाग बात लेके यूरोप वाले ने बेचे, यंत्र सस्ते में खरीदे, महंगे में बेचे थे, इंडिया वाले ने फायदा। अब अमेरिका ने इंडिया वाले से कही जब हमने सामान्य पे सेंसर लगाया तुम कौन से खरीदे मुर्गी, तुम क्या खरीद रहे, तो अपने विदेश मंत्री होता है एस जयशंकर, एस जयशंकर, आईएफएस है पहले विदेश मंत्रालय कहते हैं, यानी कि यूपीएससी क्लियर करे बैठा है बंदा, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, बोली यूपीएससी कटते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो डॉक्टर एस जयशंकर यूपीएससी क्लियर कर बैठे, और यूपीएससी वाला बंदा तो अपने आप में कितना पढ़ा लिखा। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप की मीडिया से कही कि हम तो ऐसे ही डीजल पेट्रोल खरीदेंगे, रोक पड़ा तो रोक। तो इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया और चाइना, जो रूस से डीजल खरीदता है, कच्चा तेल खरीदता है, और यूरोप वाले बेच रहा है, यूरोप वाले ले रहा है इतने। अब रूस जने के ढिंगा बैठो है, 50 किलोमीटर दूरी हुई खूब हुई, बगल में बैठो चपक मार, एक भितिया से एक भितिया से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम से कम 10 से 20 हजार किलोमीटर की हुई है। अब यहाँ से तेल यहाँ मैं हुआ तो डायरेक्ट ना ले पा रहे, कहा सेंसर लगो। और अमेरिका दुनिया में सब देश ने बेवकूफ बना भारत देश, अमेरिका चुपचाप रूस से खरीद रहा हूँ डीजल पेट्रोल, चुपचाप। कल की कटिंग न्यूज की आई थी कि अमेरिका ने 2 पॉइंट यानी कि 2.75 मिलियन
कच्चा तेल रूस से चुपचाप मंगा लो अपने देश में, और देश ने पागल बना के तुम मत खरीदिए, तुम मत खरीदिए। अमेरिका क्या करते है, जैसे एक लाइन लगी है 1 2 3 4 आदमी की, और तुम जा पॉइंट पे है, अमेरिका को नियम कहा जाते हैं। अमेरिका की नीति कैसी रहती है, अमेरिका जो अपने अंगारों की जो 3 आदमी ने साफ कर दे, ऑटोमेटिक टॉप पे ठाड़ा जाओ। अब अपने लाइन से लगे ठाड़े, ठीक, अपने अंगार 3 आदमी और ठाड़े, वे 3 आदमी आगे पीछे रह जाते, तुम अंगार खड़े जाएंगे नहीं जाएंगे। अमेरिका में एक नीति रहती है कि जैसे ही कोई देश बढ़ते हुए वह नीचे आ जाती है। अमेरिका दुनिया में कभी नहीं चाहे कि दुनिया में शांति हो, क्योंकि अमेरिका से ही दुनिया वाले हथियार खरीद देता है। अमेरिका से ही पेन की निब से लेकर बंदूक की गोली तक हम अमेरिका से आते बन के। अपने यहाँ जो एडवांस बंदूक की गोली है, एडवांस बंदूक है, आज अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज अपन बना रहे हैं, लेकिन आज से पहले अमेरिका से खरीदते हैं। अपने यहाँ 75% हथियार रूस के बने हुए हथियार है, यानी अपन विदेश से हथियार खरीदते हैं, अपन खुद बनाए ना पा रहे। अपने पास हथियार बनाने की कैपेसिटी है। अपने जो विक्रांत रूस से बन के आओ, तो विक्रांत जहाज बोली थी सब रूस से बन के आओ, तो रूस ने वो जहाज खराब फेंक दो तो वो इंडिया खरीद लो। तो आज इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट है, एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट है, समझे। तो देखो अब तुम समझो इंडिया की सिचुएशन समझो, अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखो कि जो 2 देश ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार करवाए। पहले अमेरिका से ताकतवर था जापान, जापान अमेरिका से ताकतवर था, आज भी है, बस जापान की सेना नहीं है जापान के पास, लेकिन आज अपन 2024 में जी रहा है, जापान 2050 में जी रहा है। अब पूछें जी कैसे, तो जी बताओ तो कैसे जी रहा है। यानी कि हमें जापान की जो नाली होती है ना घर के द्वारा, जैसे अपन गंदगी जाते हैं, वह नाली को पानी इतना साफ है कि बिना मछली तैरते जापान के अंदर। और अपने नाली को पानी ऐसा है कि वहां अगर कच्ची टपक गई तो दिखाई ना देते, इतना साफ है जापान, इतना अंगारू है जापान हर चीज में। अपने इतना ट्रैक्टर इंजन बनता है ना, वे जापान की सहायता से बनता है, 2 देशों में मिलकर बनता है। अपने यहाँ जापान खुद आके बनवाओ, अपने यहाँ से जापान दुनिया में जापान 2050 में जी रहा है। दुनिया में सबसे पहले समुद्र में मेट्रो चला दी जापान ने, समुद्र में एक द्वीप से लेकर दूसरे द्वीप तक मेट्रो। तो जापान अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है हर चीज में, पैसा के मामले में भी था, सेना के मामले में भी था। लेकिन अमेरिका की एक नीति मैंने पहले बताई थी, मैंने जापान ने की एक गलती अमेरिका पे की, क्या गलती है कि अमेरिका को एक द्वीप है, तो छोटा सा द्वीप, मां अमेरिका की जल सेना खड़ी थी, नेवी, अमेरिका की नेवी खड़ी थी, और जापान की एयरफोर्स ने अमेरिका की नेवी पर इतने बम गिराए कि नेवी तहस नहस है अमेरिका। और तब तक एक चीज अमेरिका में है कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने परमाणु बम बनाया, इतने जाने जहां पर बम पटके थे नॉर्मली बम, अब इतने अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। दुनिया में एकमात्र देश जिसने सबसे पहले परमाणु बम बनाया तो वो अमेरिका। अब बम बना लो, इतने अमेरिका को कितना करोड़ नुकसान है, पूरी नेवी खत्म है अमेरिका की। तो अमेरिका ने 6 और 9 सितंबर, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर थे, जैसे कि दिल्ली और मुंबई भारत के 2 सबसे बड़े शहर हैं, सबसे ज्यादा आबादी रहती है। तो अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट से 2 परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को, एक हिरोशिमा पर, दूसरी नागासाकी पर। तो यानी कि आज 80 साल है, यानी कि आज 80 साल है, आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी परमाणु बम को असर देखने को मिल जाते हैं।
आज भी बिना की जब मोड़ी मोड़ा होता तो एक को हाथ ना होत, एक के दांत ना होत, एक को मुंह ना होत, एक की टांग ना होत। आज भी परमाणु बम को असर है। समझो बा जमाने की परमाणु बम इतनी खतरनाक थी कि आज के जमाने में बा जमाने की परमाणु बम से कई हजार गुना बड़ी बम आज बना रही है वैज्ञानिक। तो जब वो 80 साल तक अपनो असर दिखा सकते तो जी इतनी कर रही बम की बात से 1000 गुना ताकतवर बम है जी। ये पटक दी तो का हुई। तो हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर पर रात के 12 बजे बम पटकी। बम गित गित के हम 10 किलोमीटर की एरिया भाप बने की। सोई जापान ने सरेंडर कर दी। दूसरा वर्ल्ड वार जैसे ही अमेरिका ने अपनी परमाणु बम पटकी, दूसरा वर्ल्ड वार खत्म। पूरा वर्ल्ड वार सारी दुनिया शांत है। और अमेरिका ने खुली चैलेंज दे दो कि अगर कोई भी हमारे समक्ष खड़ा दिखाई देगा हम उस देश पर भी परमाणु बम पटक देंगे। तो पूरी दुनिया चुप। बादना की रात को जापान में खून की गोली चली थी। जापान है ही नेक्स्ट नहीं है। दो ही शहर पे बनी की आबादी ज्यादा थी, हिरोशिमा और नागासाकी पर। दो शहर पे रात के 12 बजे बम पटक अमेरिका। अब अमेरिका बम पटके तो पूरा वर्ल्ड वार शांत। अब अमेरिका को एक छत्र राज्य है वो दुनिया में, एक छत्र राज्य। और अमेरिका ने क्या हुआ 23 काम, क्योंकि भारत को भी करना पड़ेगा मजबूर। जैसे कि तुम बोल रहे कि नाटो में भारत शामिल है। तो अमेरिका की इतनी चतुर नीति है। देखो एशिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो अमेरिका टक्कर दे सकता। 3 ही देश। कौन कौन सा? पहला रूस, दूसरा चीन और तीसरा भारत। ठीक। रूस की आर, चीन को सी और भारत को आई। जी अगर संगठन का नाम हो तो RIC। अमेरिका की का नीति है कि जी RIC संगठन नहीं बनने देंगे। लेकिन जिस दिन जी RIC संगठन बन जाएगा बाद में 31 देश नाटो के काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि अमेरिका की GDP है 22-23 ट्रिलियन डॉलर और रूस की GDP है इतने ट्रिलियन डॉलर। ठीक। यानी कि रूस की नहीं, चाइना की। यानी कि चाइना अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है एक तरीका से देखी जाए। फिर भारत भी मिल जाएगा और रूस भी मिल जाएगा। तो दुनिया में जो 3 बहुत बड़ी महाशक्ति है ये। लेकिन भारत जिस संगठन बना रहे वो नहीं पूछो काती बता। क्योंकि भारत का 10% अक्साई चीन के कब्जा में। ठीक। और अरुणाचल प्रदेश और कब्जा के चक्कर में। यानी कि तुम पे जो है ते लौटा तो रही नहीं और कई रहेगी जी और दे दो मैं। तो जे दो जन में आपसी समझ बस है नहीं पावे, आपसी वार्तालाप बैठ के है नहीं पावे, तो जिस संगठन बन नहीं पावे। समझे? जिस दिन जो तीनों देश मिल जाएंगे बाद में दुनिया में महाशक्ति बन जाएगी एशिया। आज महाशक्ति यूरोप है, आज महाशक्ति उत्तरी अमेरिका है। लेकिन जैसे ही जो 3 देश एक है जाएंगे बाद में एशिया महाशक्ति आ जाएगा। देखो दुनिया 3 देशों में बटी है। प्रथम युग की दुनिया, दूसरे युग की दुनिया और तीसरे युग की दुनिया। प्रथम युग की दुनिया में अमेरिका और बाकी संघ वाले देश आ जाते हैं, पिछला को लग जाता है। दूसरे युग की दुनिया में रूस और बाकी संघ वाले आ जाते हैं। तीसरी दुनिया में भारत ने की हम अलग एक दुनिया बना। भारत ने की हम तीसरी दुनिया के, हम ना तो अमेरिका के संग रहेंगे ना रूस के संग रहेंगे। तो आज भारत की अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती है और रूस के साथ भी अच्छी दोस्ती है। तो हमेशा बीच में रह चाहिए। अगर 2 बड़े हाथी लड़ रहे हैं तो तुम बीच में बैठ के देखो, खाली मजा लो, ताली बजाओ बैठे खाली। तो आज भारत वही कर रहा है, बीच में बैठे बैठे ताली बजा रहा है। जी समझ गए? ठीक। अब देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश
ये दोनों देश पहले एक ही थे, ठीक। अब देखो, अब तुम आ जाओ अपने देश में, इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ। इंडिया पहले 4 राज्य में था। 4 राज्य कौन कौन से थे? A B C D, समझना पता है? Yes, sir. ठीक। अब देखो, जो ए राज्य तो वह ए राज्य में ब्रिटिश शासन था, वही ए राज्य था। और जो बी राज्य तो वह में रियासत थी। रियासत जैसे कि हैदराबाद की निजाम, हाँ। जिनकी एक रियासत। हाँ। और राज्य सी, उसमें क्या था? कमिश्नरी। कमिश्नरी। जैसे इंदौर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, कमिश्नरी स्टेट। और राज्य सी में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो, अब भारत में जे राज्य कैसे बने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जे राज्य बने तो बने कैसे? अब वे राज्य बने हुए काम सुनो कैसे बने। सन 1948 की बात है, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था, जाके 1 साल की बात है। सन 1948 में एक आयोग बना हुआ था, एस.के. धर आयोग, ठीक। एस.के. धर आयोग से बोली कि तुम बताओ कि भारत में राज्य कैसे बना। तो एस.के. धर आयोग ने सबसे पहले एक ही बात कही कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। क्या बोली? भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, नहीं बने, ठीक। तो अब इनकी अब क्या करें? जब गठन का गाँव तो 1948 में, जीवा ध्यान रखना। यस सर। 1948 एस.के. धर आयोग का गठन का आयोग गठन कब करो? 1948, ठीक। तो जनसो गई, अब क्या करो जाए? अब क्या करो जाए? भाषाई आधार पर तो बनने नहीं दे रहे, तो फिर ज्योग्राफी के हिसाब से बन जाते। बनने की यहाँ रेगिस्तान हो, वहाँ रेगिस्तान बनाए थे, पहाड़ी इलाके वह पहाड़ी इलाकों बनाए थे। जान भाषाई आधार पर क्लियर मांग कर बना एस.के. धर आयोग, ठीक। तब तक का हो दूसरा आयोग बनाओ, दूसरा आयोग। लेकिन जैसे ही जिनने मना करी, तो एक तेलुगु भाषा राज्य का, तेलुगु एक भाषा है, तेलंगाना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य थे, लेकिन अब तेलंगाना अलग राज्य और आंध्र प्रदेश अलग। आज तेलंगाना राजधानी हैदराबाद है, ठीक। देखो, तेलुगु भाषा वाले एक व्यक्ति था, जाकर नाम है तो पेट्टू श्री रामलू। हाँ, तमिल में दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम मिलता है, पेट्टू श्री राम। भूख हड़ताल कर, भूख हड़ताल पर कष्ट नहीं खा। हमें अपनी तेलुगु भाषा का एक राज्य चाहिए। देश आजाद आजाद भगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर सख्त निर्देश देता है कि भाषा ही आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए। जी, भूख हड़ताल बैठो, 56 दिन तक भूखा बैठा रहो, 56 दिन तक भूखा बैठा रहो। 56 दिन के बाद जागी मृत्यु, मृत्यु। जैसे ही जागी मृत्यु हुई, तैसे ही दंगा भड़का। दंगा में जो आदमी थे दंगा करे बारे में एक ही बात कह रहे हैं कि नेहरू अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भूखे तो अंग्रेजों नहीं मारते, नेहरू ने भूखो आदमी मारा। तो अब हर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे। भयंकर जब आंध्र प्रदेश में दंगा होने लगे, रोड जाम करने लगी, चक्का जाम होने लगे, ट्रैक्टर तोड़ने में आग लगने लगी, आदमी ने जिंदा काटा। अब मीडिया वाले दिखाएंगे तो दुनिया में तू हुई है। अब धर्म संकट में फंस के जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्य बना। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी
प्रथम राज्य भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम राज्य। अगर जी क्वेश्चन आवे तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा बना हुआ तो आंध्र आंध्र प्रदेश। सन 1953 में 1 अक्टूबर तेलुगु भाषाई राज्य के लिए आंध्र प्रदेश बना हुआ। अब क्या हुआ, क्या महाराष्ट्र वाले मराठी वाले बोल रहे हैं कि हमारे काज महाराष्ट्र बनेगा, गुजराती वाले कह रहे गुजरात बनेगा हमारे काज, राजस्थानी वाले बोल रहे कि नहीं हमारे काज भी राजस्थान की मांग करेंगे, बंगाली वाले लड़ा रहे थे कि हमारे काज बंगाल राज्य बनेगा, बिहारी बोल रहे बिहार बना, पूरे भारत में दंगा। अब सब बोल रहे हैं अब एक बना था तो सेकंड क्या बनाना पड़ेगा, सिर्फ मांगे लगे। तो अब क्या करोगे, एक और आयोग बनाओगे, वह आयोग का नाम तो JVP। ये 3 व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 3 बनाए, ठीक। अब क्या हो, ये तीनों व्यक्तियों को एक आयोग बनो गठन का बहुत आयोग को 1953, ठीक। गठन 1953 में बहुत रिपोर्ट दी जिन्हें 1956 रिपोर्ट कैसे मतलब 3 साल जिन्हें जांच है करी थी, राज्य बने चलने कि नहीं बने चलने जांच, ठीक। तो अब का सिस्टम भाव 1956 में जब रिपोर्ट आई जिन्हें की, तब जिन्हें बोली कि ठीक है भाषाई आधार पर राज्य तो ठीक है बना दे, कोई टेंशन नहीं। जिन्हें भाषाई आधार पर राज्य की मांग करी, लेकिन जिनने एक चीज बोली थी कि जैसे कि मराठी लोगों ने कहा महाराष्ट्र बनेगा तो वहां में मराठी लोग रहेंगे, लेकिन वहां में अगर गुजराती रहना चाहते हैं तो कोई रोके को नहीं, वहां में गुजराती भी रह सकते हैं, जी नहीं होगा नहीं जहां केवल महाराष्ट्र में केवल मराठी रहे, नहीं वहां में सब रह सकते हैं। जैसे तेलुगु भाषा का जाए आंध्र प्रदेश बनो तो वहां में जी नहीं है कि तेलुगु भाषी वाले लोग ही रहेंगे, सब रह सकते, ठीक। अब देखो जिन्हें जी मांग करते, अब एक और आयोग बनो, फजल अली आयोग। अगला आयोग कौन बनो तो फजल अली आयोग। फजल अली आयोग जो सुप्रीम कोर्ट की सीट दिए गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फजल अली आयोग बनो, जिनमें 7वां संविधान संशोधन करो, 7वां संविधान संशोधन करो। देखो कोई चीज तब ही मान्यता प्राप्त होगी तब तक वो संविधान में ना जुड़ जाएगी, कानूनी मान्यता न मिल जाएगी, तब तक वो चीज पारित ना हो। जैसे कल मोदी जी आम है, ठीक, और जी कहे कि हमने पंजाब को हिस्सा पाकिस्तान में दे दो और पाकिस्तान तक एक सिंध प्रांत हो वो हिस्सा भारत में मिला दो, तो मिल जाओगे? ऐसे नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि संविधान में संशोधन करके वहां में लिख नहीं जाओ कि हाँ अब जी हिस्सा बन पर जा रहा वो हिस्सा समझे, तब तक नहीं मिलेगा। तो जब कानूनी मान्यता प्राप्त कराम नहीं तो फिर फजल अली आयोग ने 7वां संविधान संशोधन करो और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। यूनियन टेरिटरी, यूटी, ठीक, समझे। अब जी क्वेश्चन आओ कि भारत में सर्वप्रथम कितने राज्य थे और कितने यूटी यूनियन टेरिटरी थी, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो क्वेश्चन सुनो, इसके द्वारा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, ठीक। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा। और दूसरा क्वेश्चन सुनो, आंध्र प्रदेश राज्य किस डेट को बना था? 1953, 1 अक्टूबर 1953, ठीक। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग। उसके बाद
एच के धरा आयोग ने 7वां संविधान संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कितने बनाए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, समझ गए थे ना? अब देखो, अब भाग 1 तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक। फजल अली आयोग जानते हैं? फजल अली आयोग को होता है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे आज के पीरियड में डीवाई चंद्रचूड़, शाबाश, ऐसे ही रट के लागने हर चीज। अब हम तो पीछे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी अखंड भारत के अंदर में, लेकिन जी अखंड भारत तो अलग है वो ना, 3 जब टूटी है तो अखंड भारत कंप्लीट है। 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान टूटेगा, 1935 में म्यांमार टूटेगा, 1947 जे भी भाई में लिखने हैं, ठीक। अब देखो तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाद, 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाद। आर्टिकल 2 क्या कहता है? विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। अनुसूची 3 क्या कहती है? संसद किसी भी राज्य की अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ शपथ कहती है, ठीक, भूलो मत करो। अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन वेतन, शाबाश, बढ़िया। अनुसूची 1 यूनियन, ठीक, भारत है उसका संघ क्षेत्र, हाँ। एक ही बात है, ठीक। अनुसूची 11 नगरपालिका नहीं पंचायत, अनुसूची 12 नगरपालिका, नगर। अनुसूची 9 भूमि सुधार, 10 दल दल, ठीक। 8 भाषा, भाषा, भाषा कितनी थी? 14, बड़े कितनी गई? 22, 8 है के 22 है, हाँ। ठीक, बढ़िया, कोई बात नहीं। अब देखो, अब तुम लोग डालना भाग 2, भाग 2, ठीक। भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 कहता है नागरिकता, मत लेना, नागरिकता क्या कहता है? नागरिकता, अब चुप करो, नागरिकता, नागरिकता, ठीक, नागरिकता। अब जी कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन, कहाँ से? ब्रिटेन, अब देखो सुनो, नागरिकता, सबसे पहले जी पॉइंट देखो तो नागरिकता में, 3 घंटा, तो पहला पॉइंट देखो, आर्टिकल को केवल मित्रों लिखना, आर्टिकल 5। यस सर, नागरिकता अपनी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, जैसे भाग 1 से लेकर 4 तक, हाँ, ऐसे ही भाग 2 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? बुद्धि, आर्टिकल 5 कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, माता पिता, पिता के या स्थान पिता, पर नागरिकता मिल सकती पिता, ठीक, माता पिता, जिस सवर्ण के स्थान पर नागरिकता मिल सकती जी, कहा है, है। जैसे अपने नागरिकता कौन के स्थान में मिली है? माता पिता, माता पिता। दूसरा स्थान, ठीक। तीसरा जन्म, अपने माता पिता भी भारतीय, जन्म भी भारत में और स्थान भी इंडिविजुअल, ठीक। अब देखो सुन, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने इंडिया से उड़ के गो और बाने बोली अपनी पत्नी से, चलो अपन UAE यानी दुबई में घूमने जाता है पत्नी से, और पत्नी बाकी 9 महीना की प्रेग्नेंट थी, यानी बच्चा है बाल, तो भाई तुम्हारी डिलीवरी होगी तब तक अपन लौट आए, लेकिन बाकी फ्लाइट में ही दर्द होने लगा पेट में और दुबई में बच्चा, ठीक। अब बच्चा जन्म के स्थान पर दुबई की भी नागरिकता ले सकता है और माता पिता के स्थान पर भारत की भी नागरिकता ले सकता है। सुनिए पूरी बात, लेकिन जन्म के स्थान पर मिसयूज होने लगा। मिसयूज कैसे होने लगा कि पाकिस्तान की आतंकवादी मियाँ बीबी आवत है घूमे का इंडिया में, 9 महीना की जैसी है तो तैसी इंडिया में आए, बच्चा करवाओ, अब बच्चा पाकिस्तान को नहीं, अब भारत की भी नागरिकता ले सकता है। अब भारतीय नागरिकता ले लेगो तो भारत को आधार कार्ड बन जाओ, आधार कार्ड बन जाओ आतंकवादी। अब चाहे बंदूक चलावे आतंकवादी, बंदूक चलावे चाहे आतंकवादी, बंदूक चलावे हो तो दूसरे देश में पकड़ेगा बाकी संघ में सारी चीजें निकलेंगी, इंडियन सिटीजन तो जी का होगा, विदेश में का नीति जाएगी
कि भारत से आतंकवादी आते हैं। आतंकवादी की एक चीज और है, एक चीज सब नोटिस करना कि जब आतंकवादी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, मुसलमान। आतंकवादी जब आवता है और जब बंदूक चलावता है, अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर। जैसे कि को आतंकवादी आवे और बीच बजाय धनाधन गोली चलावे और जो कहे अभिषेक सर की जय, अभिषेक सर की जय, तो अभिषेक सर संजय पकड़ ले जाएंगे, संजय पुलिस आई अभिषेक सर पकड़ के कहे नाम तो अभिषेक सर को ही ले रात के, अभिषेक सर की जय, अभिषेक सर की जय, धनाधन सब सवाल दे वाले फंस गए अभिषेक सर। जो अल्लाह फंसा देता नहीं जाएगा, अल्लाह अकबर क्या कितनी और बल्कि दुनिया तो भगवान द्वारा ही बनाई बच्चे, चाहे तुम बने अल्लाह कह दो, जीएस कह लो क्रिश्चियन में, भगवान कह लो हिंदू में, बौद्धिज्म कह लो बौद्ध में, जैनिज्म कह लो जैन में, दुनिया तो भगवान नहीं बना, भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने उपदेश दो तो कि मैं ही हूँ बनाने भी वाला और मिटाने भी वाला। एक मुंह में बने के बच्चा निकलते जा रहा है, दूसरे मुंह में मरे हुए आदमी जाते जा रहे, यानी कि बिन्ने का बात बोली कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। जैसे गॉड जो बाइबल है ना, उसमें क्लियर लिखी कि मैं गॉड का सन हूं, यानी कि बेटा हूं, गॉड नहीं हूं। मुसलमान की जो किताब है कुरान, वहां में क्लियर लिखी है कि मैं भगवान का दूत हूं, भगवान नहीं हूं, अल्लाह का दूत हूं, अल्लाह का, मैं स्वयं अल्लाह नहीं हूं। लेकिन गीता ही अपनी ऐसी धर्म की किताब है जहां में कृष्ण भगवान ने क्लियर कही है कि मैं ही भगवान हूं, किसी का अवतार नहीं, मैं स्वयं ही भगवान हूं। जी कृष्ण भगवान ने अपने मौसम का जगह को गीता दे के, वैसे ज्यादातर लोग गीता पढ़ते ही नहीं, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाए, वे श्लोक की हिंदी कर ही नहीं पाए, वे हर चीज की हिंदी कर ले जाए पर श्लोक की हिंदी नहीं कर पाए। आज को आदमी ढोंगी आदमी रहेगा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, क्या वो आदमी ने उल्टो सेंस बनाया था, पर वो आत्म कहेंगे नहीं, लाइव रिकॉर्डेड है, समझे वो बात कहेंगे। अब देखो, लेकिन जन्म के स्थान पर मिसयूज होता हो, अब बाबा जन्म भारत में मतलब हो तब वो आतंकवादी बन जाए, मिसयूज जरा बनाया हो, तो अब क्या किया जाए, स्थान देखी गई, तो स्थान में क्या हुआ, सुनो अब स्थान देखो, अब वो जन्म भाव है तो बाबा स्थान भी तो इंडिया में हो, तो अब फिर भी वो आतंकवादी बन जाओ, तो अब संशोधन करके कंपलसरी कर दो है कि जो वो बच्चा है रहो ना, बच्चा बाके माता या पिता में से एक का इंडियन होना जरूरी है, तो ही तुम्हें नागरिकता मिलेगी। जैसे सानिया मिर्जा की शादी शोएब मलिक से, सानिया मिर्जा भारत की खिलाड़ी है और शोएब मलिक पाकिस्तान की खिलाड़ी है, टेनिस की, ठीक। अब का सिस्टम है कि मेरे को है वो मोड़ा है वो दुबई में भाव है और वे दोनों दुबई में जाते हैं, तो अब भाई मातारी के हिसाब से भारत की नागरिकता मिल जाएगी और बाप के हिसाब से पाकिस्तान की मिल जाएगी। अब भाई मोड़ा के हाथ में वो नागरिकता कौन से देश के लिए चाह रहा हो, भारत के लिए चाह रहा है कि पाकिस्तान के लिए चाह रहा हो। अब वो मोड़ा जब समझदार होगा तो ज्यादातर भारत की नागरिकता है, तो पाकिस्तान के हाथ में तो भीख मांगे बार कटोरा कहीं से भी मांग सकते, समझे, कहीं से भी। दूसरा पॉइंट का ढंग से ध्यान रखना, कभी भी बिजनेस डालो, कभी भी जिंदगी में, तो खुद के पैसे से मत डालो, लोन लेकर डालो, समझ रहे। दुनिया में सबसे पैसा वाला देश कोई अमेरिका है और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा भी अमेरिका के पास ही है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना, वे दिमाग लगा के बिजनेस डालता है। आम आदमी क्या कहते हैं कि जब हम पे 2 लाख रुपए है जाए तब बिजनेस डालेंगे, न तुम पे जिंदगी में 2 लाख रुपए है पावेंगे, न तुम जिंदगी में बिजनेस डाल पावेंगे, ये बात ध्यान रखना। और जिंदगी एक रिस्क है, जो रिस्क लेते रहेगा वो आगे बढ़ते रहेगा। कौन से भी क्षेत्र में रिस्क लो, कौन से भी क्षेत्र में बस रिस्क लो, कैसे लो, देखो हार जीत अपने हाथ में नहीं, अपन कोशिश नहीं करे तो गलत बात है। मैंने कही कि पेपर पढ़ाई करो, पेपर नहीं निकलो, नहीं निकलो तो नहीं निकलो, अपने अंदर अनुभव तो है जाओ, अपने का अच्छे बेहतरीन आदमी तो बन जाएंगे, आदमी ये समझ लगेंगे को आदमी कैसा सोच रहा हो अपने बारे में,
आज देखो तुम, आज बहुत से बच्चा केवल किताबी ज्ञान वाले रह गए, रट्टू तोता बोलते हैं। बिन्ने रट रट के 8 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, तो भी अपने आप में जी लगता कि अब हम ही कलेक्टर है। कलेक्टर तो हमारे बच्चा आने से मोबाइल चलाने लगी, तो अब बिना जी लगते हो कि मोबाइल जो भी चला रहे हैं ना, वो मोबाइल दुनिया में कौन ना चला पाओ, ढंग से भी लॉक ना खुल पाओ। लोग अगर दूसरे लोग डरवाए जाओ तो कोई दूसरे मोबाइल देखते हैं, वे बता रहे हैं मोबाइल कैसे चलाओ जाओ। और तुम देख लो कि अपने जो बाप पापा है वे पढ़े लिखे ना आते हैं पर मोबाइल चला रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल अब हाथ पकड़ ले, अब बताओ चला रहे। तो बहुत से लोग केवल रट्टू तोता रह गए और तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनना, ये बात ध्यान रखो। तो कचू चीज सीखो, कम सीखो पर सीखो। और एक चीज दूसरी जी, कान खोल के और नाक दांत जो खोले पर रहो होते खोले के सुनने का बात है कि हर चीज की जड़ देखो करो, जड़ का चीज है। रावण अब मारे हुए का बहुत से प्रयास करे गए, बहुत से प्रयास, लेकिन रावण की जड़ किसी को नहीं पता था कि रावण मरेगा कैसे। हर को आवे नारा बने कि सिर में दे, सिर कटे धरती में, और शंकर जी को वरदान था कि सिर जैसे ही कटे वो त्या सिर द्वारा लग जाएगा अपने आप। जैसे ही सिर कटे धरती में गिरा तत्काल एक नाव से भगवान थक गए दे बाढ़। अब एक चीज ध्यान रखना, जो रावण है ना, अपन रावण है रावण मान लेता है, अपन रावण है रावण मान लेता है। रावण है रावण मत मानो, रावण है मानो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। रावण का मानो यूपीएससी, कलेक्टर, आईएएस। तुम तो आईएएस हो तो सीधी सीधी कलेक्टर। रावण है तुम यूपीएससी मानो, और यूपीएससी धराधर पेपर देते जा रहे, धराधर। जैसे भगवान राम बोले कि बाणम धराधर तीर दे रहे, ऐसे तुम धराधर पेपर दे रहे और प्रीलिम्स ना निकल रही तुम। यूपीएससी में पहले प्रीलिम्स हुई, मेंस हुई, फिर इंटरव्यू, उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारी ट्रेनिंग जो लपसना में हुई, हाँ मसूरी में सेंटर। अब धराधर तुम तीर दे रहा है यूपीएससी, और इतने भगवान दे रहा रावण धराधर तीर मूड में दे रहा है, मूड धरती में कटे गिरते फिर जुट जाते मरे हुए नहीं, और तुम पे यूपीएससी क्लियर ना हुआ। अब भगवान ही नहीं सोचो, भगवान है बिना के गुरु ने या बिना के कोई दोस्त ने, भगवान ने कान में एक बात कह दी कि जाकी मृत्यु जाकी टुड़ी में तीर देंगे सोई। तो तुम्हें भी यूपीएससी की टुड़ी चेक करने जाकी टुड़ी कहाँ है। हाँ की तो बात है, तुम्हें कहा चेक करने यूपीएससी की टुड़ी कहाँ है, ना भी बोलता जा। जैसे ही तुम जाके यूपीएससी की टुड़ी पता पाल लेंगे भाई देना यूपीएससी क्लियर है। जैसे भगवान ने रावण की टुड़ी पता पालोगे जागी मृत्यु रावण की टुड़ी में बाढ़ देवे सोएगी और एक बाण में मृत्यु होगी। और ऐसे ही तुम यूपीएससी की टुड़ी पता पाल लेंगे, एक तीर चलाएंगे, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर। क्योंकि यूपीएससी रट्टू तोता वाले नहीं मांगते, यूपीएससी समझदार लोगों ने मांगते। जो समझदार है वही यूपीएससी क्लियर कर पाते। बहुत से लोग हमने देखे हैं वे पूरे पूरे दिन पढ़ते रहता है, पूरे दिन सवेरे से लेकर संध्या तक, रात के केवल 3 घंटा सोए रहे, पिन्ने भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। और एक समझदार व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करके नौकरी ले बैठो, एक समझदार व्यक्ति कहते बाने यूपीएससी की टुड़ी पता पालोगे जाए टुड़ी में बांट देंगे, एक ही बेर में क्लियर हो जाए यूपीएससी। और जो अनपढ़ है, अनपढ़ जिन्हें पता ही ना है भाई लगे मूणम बार देवे का, और मूणम मेरे के पास वरदान है कि जैसे ही कटिंग के जाओ मूड द्वारा लगे जाओ, तुम लगी प्रीलिम्स में पेपर देगा तो प्रीलिम्स ही क्वालीफाई ना हो। तो हर चीज की कौ चीज में कूदने के पहले जानकारी रखो। और जितने जो वेद है ना, रामायण महाभारत, ये चीजें देखे कि नहीं सीखी हुए की सीखो करो का चीज होते। अगर तुमने सर रावण को बात देखो है, रावण से कुछ चीज सीखी तुमने, जितनी पता पड़ो रावण से का चीज है, यही चीज सीखता है कि जब राम बाण देवे का लगे अपन पेपर देवे का लगी तो राम के दिमाग में जी बात कौन ने बैठा दी, कौन के गुरु ने बैठा दी कि जाके टुड़ी में मृत्यु। तो कहो ना त्यारों को गुरु ऐसा मिल जाए वो जो यूपीएससी की टुड़ी बताए जाओ कि जब टुड़ी में बाण दे दी जो तुम कलेक्टर बन जाए। तो बस अब तुम टुड़ी देख लेंगे बाकी, और जैसे ही टुड़ी दिखाएगी से अपना बाण छोड़ देंगे, कलेक्टर बनने से तुम्हें कौन ना रोक रहा, 101% की गारंटी। और वैसा तुम मरे से सर में लगे और ले बाण दे अमर रहेगा, फिर तुम कहोगे वो नहीं मरे। रावण से बहुत से लोगों ने हरी कायते मार ली,
मूड हम बार देवे का जाते हैं वो मूड क्लियर है कि मूड कट के धरती में गिरा दूसरा आ जाओ। तो ऐसे यूपीएससी में गल्ला लड़के बैठते हैं जिन्हें यूपीएससी अब तक क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि भाई आवता है बाढ़ लेके भाई मूड में देता है यूपीएससी के। यूपीएससी हमारा है, हर चीज की दुश्मन की हो, दुश्मनों को कौन जगह पे मिल जा तो डायरेक्ट लाठी में चला दी, यानी आज तो अकेला मिलेगा, आज तो जब मारी डाल, बाकी टुड़ी पता पाओ जी मरेगा कैसे, कौन सी जगह मरेगा। देखो समझदार व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति, सुनो अनपढ़ व्यक्ति दुश्मन से बदला लेगा तो यहाँ मिल जाओ मैं ध्यान लगेगा, वो अनपढ़ व्यक्ति की निशानी है। और समझदार व्यक्ति की निशानी है कि खुद नहीं मारे और दूसरे पिटवाए थे, मैंने ले 1000 रुपये जी महंगा मारे हो ट्रोली पेड़ा पर डात तो ले जा, 4 आदमी मोह बांधे चले आ मैं ले लट्ठू लवांगी को और दे दनादन दे दनादन दे दनादन का पता कुछ है क्या आते हुए टूटे क्या काम है वो मेरे को नाम तुम से बच गए। ये होते समझदार व्यक्ति। और अनपढ़ व्यक्ति खून फूल जाओ खून, वैसे हम 5 लीटर रहो फिर 15 लीटर खून आ जाए, जाने हाथ लगाओ तो लगाओ। तुम ध्यान रखना कभी भी किसी लड़ाई में शांत रहो, किसी से भी लड़ाई में शांत रहो। तुम्हें पता है कि हम जो चाया पिटवा दे, लेकिन अपने हाथ से नहीं पीटे लेना, हम अपने हाथ जने के ऊपर। अब कीचड़ में लात धरेंगे तो तुम को भी करेंगे, तुम खुद भी करेंगे, कीचड़ का भी कर रहे हो तो कीचड़ में लात देखो दूसरे में धरो, कीचड़ की कंडीशन खराब है जा और दूसरी कंडीशन खराब है। अपन चक बच्चे जैसे अमेरिका क्या करते हो, अमेरिका बाय पाकिस्तान से कुछ करने भारत से नए घंटे दे चला दीजिए एक बंदूक, भाई भारत में कौन है नए पाकिस्तान से एक सीज पार कर दीजिए, बस 2 आपस में मत रहो, बेव हत्या कर देना जीव हत्या बीच में बता रहा शांति रहो, शांति रहो, शांति ते नहीं करवा अशांति ते नहीं फैलवा ते कह रहा शांति रहो शांति रहो। जो बीच में जो विपत्ति होते ना वो लड़ाई करवा दे वो और फिर बीच में वही आ गए लगा मत हमने वैसे ही कही, एक की बात दूसरे से कही दूसरी बात तीसरे से कही आ गए आपस में मारेगी दो फिर बीच में वही आया बच्चा देखकर बीच में वही आ गए तो का को शांत रहो। अगर तेन जागी बात जासो ना का तो जागी बात जासो ना का तो लड़ाई होती का तेन दूसरी को। तो अमेरिका को ऐसे ही काम करते, हर पढ़ो लिखो व्यक्ति अपने वेदन से सीखते हुए, और तुम अपनो भारत के 90% लोग वेदन से सीखत नहीं, वेदन देखता है। वेद और रामायण और गीता देखने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। और तुम्हें देखने के पहले हर चीज सीखने। भगवान राम ने जब बाली में बाढ़ दो, भगवान राम ने दबक के दो बल्कि भगवान ने सामू खड़े के गोली दे काय कोई से दो ऐसी का चीज है। तो तुम भी तो अपने दुश्मन दबक के मारो, खुद तुम शक्तिशाली हो फिर भी दबक के मारो, फिर भी दबक के मारो, जिन्हें के सामू खड़े के मारो। तो चीजें समझ गए हमेशा, कोई भी दुश्मन हो सामू खड़े के मत तो एकदम छतरी बन जाए, बहुत छतरी है। तुम आज मार ले कल बाबू फिर तुम्हें मारे कहती बात पता ही मत परंतु बिना के गोले टूटेगा तुम छक्के सिर्फ ठाड़ी पे गए। और जैसे ही बिना के गोले तो समझदार व्यक्ति की निशानी और होती एक तो पिटवाए थे बाकी बात भी जैसे ही घरे आए देख लियो चलो जाओ लगे तो नहीं जाता। तो अब आदमी के प्रति एक सोच चेंज देखा कि जी आदमी बढ़िया है, बताओ मैं देख भी जाओ बल्कि करनी पड़ेगी पीछे वाले की देख भी जाओ घोड़े बैठ टड़वाते हैं। तो अब वे दो में फिर लड़ाई नहीं आपसी समन्वय है, यानी कि दोस्ती है, यानी कितना अच्छा आदमी अपन वासे भाई अपने देख भी कर जा और तुमने पटवा दो बदलो ही बदलो ले लो और नहीं लटिया लाए द्वारा पहुंच जाते हैं। तो बहु संघ के 4 जने चले आवता 4 जने क्या चले आवते त्याग यहाँ फूट जाते बाबा यहाँ फूट जाते 2 जने पूरा ठंडे बच जाते। तो हमेशा हर चीज सोचे चलने यूपीएस समझेगा कैसे फूटना है जाके टुड़ी चेक करना है टुड़ी कहाँ है और जैसे ही टुड़ी पता पड़ेगी पहलो बार जो टुड़ी पा ठीक जी तुम्हें अबे नहीं पता पाने पड़ेगी पता पड़ेगा तेरे पता पड़ेगा वो चीज है। अब देखो अब आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 देखो आर्टिकल 6 क्या कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या कहता है पाकिस्तान से इंडिया जैसे 1947 में जब भारत को अलग अलग भाव खंड करे गए, यानी पाकिस्तान अलग इंडिया अलग,
तो अब जो पाकिस्तान में जो लोग हिंदू होता है, अपने हिंदू, पंजाबी, सिख, एक ही चीज हो जाता है, और जो अन्य धर्म के कहने के कि नहीं हम तो भारत में रहेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो देशों को गठन एक धर्म के आधार पर को हिंदू ने कहा भारत और मुसलमान ने कहा पाकिस्तान। तो अब जो पाकिस्तान में जो बच्चे कुछ हिंदू है वे सीधे इंडिया में आ गए, तो अब इन्हें नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 कहते हुए कि इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक, और पाकिस्तान से फिर इंडिया आए गए। कैसे सर? ऐसे कि कुछ लोग आते हैं पागल, बेवकूफ, बेवकूफ कही जाते हैं, बिन्ने इंडिया से अपने बोली बिस्तर रहे और पाकिस्तान में पहुंच गए। अब पाकिस्तान में कुछ दिन रोके, फिर नहीं अब तो इंडिया में, अब फिर इंडिया में आए, तो बिना भी नागरिकता मिल जाएगी। ध्यान रखिए, पहले क्या कहते हुए कि जात, जन्म स्थान, माता पिता के आधार पर तुम भारत के नागरिक हो। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति है बिना नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आए बिन लोगों की नागरिकता। अब देखो जो 3 आर्टिकल सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे तुमने बे पढ़े जाता है 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक। यस सर। ऐसे ही जिन्होंने याद करने, जिन्होंने भी याद करने। अब 1 मिनट टाइम दे रहा है, देख लीजिए आर्टिकल ने, और फिर हम पूछते थे आर्टिकल 8 का कहते, 8 हमने तो पढ़ा था, विदेश में घूम सकते हो। तो देखो अब पूछ रहे हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 केवल इतना कहना है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, पूरा संविधान का पढ़ रहा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान दे इंडिया, पाकिस्तान दे इंडिया। आर्टिकल 5 जन्म माता पिता। आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 संसद किसी में निर्धारित कर सकते हैं। सांसद की संसद, संसद। अनुसूची 3 अनुसूची 3 सभा। अनुसूची 11 पंचायत। अनुसूची 9 शक्ति का भू सुधार। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। संसूची में कितने विषय थे? 97। कितने हो गए? 100। राज्यसूची में कितने विषय थे? 66। कितने रह गए? 61। कम रह गए, कम रह गए, 5 कम रह गए। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 48। 47 से क्या बढ़ गए? 52। 5 बढ़ गए 52। ठीक। अनुसूची 5 क्या कहती है? SC ST। अनुसूची 4 राष्ट्रवांशिक जोड़ी संख्या। अनुसूची 8 भाषा। अनुसूची 9 भूमि सुधार। अनुसूची 9 में जो संशोधन होते हैं, संशोधन को कब होते? पहला संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 जवाहरलाल नेहरू तब के समय प्रधानमंत्री। अनुसूची 9 में, ठीक है। अनुसूची 10 में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 52वां संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी प्रधानमंत्री। अनुसूची 10 दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी ने करा। ठीक। अनुसूची 11 में अनुसूची 11 में संविधान कौन सा? 73वां संविधान 1993 बताओ 1993 याद नहीं करें? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन 1996। 1996 अभी याद ना कर जाने। सर भूत 94 में बहुत ही 95 या भूत 93 में बहुत 1 साल बाद ही 1 साल बाद ही जाओ। ठीक है। देखो 93 और 94 में समझ गए? बुरा हो तो 93 में, जीरा हो तो 94 समझ गए? अब आ जाओ आर्टिकल 8। आवाज नहीं, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है?
विदेश जाने की आजादी। हालांकि विदेश में तो तुम आर्टिकल 21 के तहत भी घूम सकते हो। हाँ। आर्टिकल 21 के तहत यानी कि बताइए हाँ, मतलब सर। विदेश जाने की प्राइवेसी मतलब खुद की प्राइवेसी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, सर, मोबाइल पर privacy। पासवर्ड रख सकते हाँ, हैं। सर। जब आर्टिकल 21 आवे तब बता मुझे, ठीक देखो विदेश जा सकता है तो का जा सकता है केवल कछु महीना की नौकरी करे का। लेकिन जैसे ही तुमने मां ब्याह कर लो अपनो और मंकी नागरिकता ले ली तो आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है सटलत गैला। सटलत गैला। गैला। यानी कि माँ सट गए तो जनते गए। यानी मंकी तुमने नागरिकता ले ली, नागरिकता जनकी ले ली तो यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। सटलत गैला। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि वहाँ की नागरिकता तुमने जैसे ही तुमने वहाँ की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता विदेश जाने की आजादी हुई। विदेश जाने की आजादी है। हाँ। रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने माँ ब्याह करके नागरिकता वहाँ की ले ली आर्टिकल 9 कहता है तुम्हारी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी। देखो अब तुम आर्टिकल सोच रहे हैं 9 कि हम अमेरिका में जाए, अमेरिका में नौकरी करेंगे, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में तुम्हें $1000 मिलेंगे, $1000 महीना के। अब $1 की कीमत 88। औसतन 88 रुपया मान लो, तो अब जाओ तुम गुणा कर दो 88,000 आ जाएंगे। हाँ। यानी तुम्हें एक महीना की सैलरी कितनी मिल रही है? 88। और बल्कि अमेरिका में जो नागरिक हैं बिना नौकरी करे के केवल सिंपल नौकरी कर रहे हैं, छोटी से छोटी बिना $10,000 मिल रहा है। तो अब तुम कहेंगे $10,000 यानी कि 88 गुणा कर दे, 1 2 3 4 1 2 3 4 88 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,80,000 रुपये मिल रहे। तो अब कहेंगे तुम माँ संग भेदभाव कब कर रहे हो, हमें $10,000 दो, जैसे अपने भारत में 10,000 रुपये मिलते ना महीना में। तो अब भी अमेरिका वाले कहेंगे कि तुम इंडियन है, तुम भारत की, तुम्हारे काज $1,000 बहुत है, तुम्हारे काज $1,000 बहुत है। अगर हाँ बोल मंथली आओ यही कॉइन्स तो ये इंडियन रुपये में है क्या? हाँ डॉलर अगर वहां से लेकिन वहां से डॉलर आते नहीं। जैसे तुम वहां घूमने का जाएंगे तो वहां इंडियन रुपये जमा करवाना पड़ेंगे, फिर डॉलर दे देंगे तुम्हें। और देश के जो आता है फिर डॉलर यहाँ जमा करता है, इंडिया रुपये दे देता है कि तुम इंडिया में घूमे तो इंडिया रुपये चलेंगे, ऐसे रुपये जमा होता है। जैसे नौकरी करने जाएंगे तो वहां पे डॉलर में रुपया देंगे। लेकिन ऐसी बैंकें बनी है जो कि विदेश में जो कमा रहा है ना, बैंक की रुपया जब बैंक में आवता है तो वे रुपये ट्रांसफर करके भारतीय रुपया करके सामने घर पहुंचा देते और डॉलर स्वयं रख लेते। जैसे तुम डॉलर पहुंचाओ भारत घर है यहाँ अपने, तो अब डॉलर रख लेगी भारत सरकार, डॉलर जो हमें दे, क्योंकि भारत सरकार की पूंजी में डॉलर है सबसे ज्यादा। ठीक, तो रिजर्व बोलते हैं उसे, फॉरेन रिजर्व। जैसे अपन का उद्देश्य अपन कोई चीज खरीदते ना तब डॉलर में कोई चीज खरीदी जाती है और डॉलर में कोई चीज बेची जाती है, रुपया से ना खरीद सकते। रुपया केवल इंडिया में चलते हो बस, और देश में नहीं चलते रुपये। तो डॉलर का रखते हो भारत सरकार कि ताकि अपन डीजल खरीद सके और चीजें खरीद सके। तो जो फॉरेन रिजर्व आवत वो स्वयं रख लेते, बाकी बदल तुम्हें रुपये देते भारतीय रुपये। तुम्हारे पास जे रुपये काफी, तुम डॉलर चला ही ना पाओ इंडिया में कहीं, समझे। तो अब जो व्यक्ति की जान बोले नहीं हम 10,000 दो, तो अब जो मालिक है बोले 10,000 तुम्हें क्या देते, तुम तो इंडियन है, तुम अमेरिका के नागरिक बन जाओ 10,000 ले लो। अब अपने यहाँ के चतुर आदमी देखो कैसे चतुर होता है, वे यहाँ की किसी लड़की को ढूंढेंगे और बाद में शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे बस। शादी करने के बाद वह लड़की से कहेंगे माँ किसी भी घर में फैमिली ना हो, जैसे अपने घर मम्मी है पापा है बुआ है, वहाँ कोई फैमिली नहीं हो, वहाँ बच्चा पैदा होते खेम में ही अनाथ आश्रम में भेजता जाता, सरकार कच्चा खाते पूरे बच्चा, समझे, सब अलग अलग जाता, माँ कोई फैमिली रहती। तो अब माँ की एक लड़की ढूंढिया होती व्यक्ति और बासो कहेगा कि ऐसा करो $10,000 रुपये हमें मिलेंगे, हमें $2,000 रुपये तुम्हें दे देंगे और $8,000 रुपया आता है, तुम ब्याह कर ले कानूनी तौर पे खाली हमसे।
तो अब्बू मोड़ी बात से ब्याह कर लेगी, ब्याह करके वो पर चली जाएगी, तो भाई जिनसे कोई मतलब नहीं। तो अब वे बाकी आधार पर अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे। अब अमेरिका की जैसे भी अमेरिका की नागरिकता ली, वे अमेरिका के नागरिक बनेंगे। और जैसे ही वे अमेरिका के नागरिक बने, आर्टिकल 9 क्या कहता है? सटलत गैला भारत से खत्म भारत से। अब वो अमेरिका में रुक सकते हो 8 साल 10 साल, बड़े बड़े रुपये छापे के भारत में पहुंचा, यानी कि भारत में यहाँ घर वाले करोड़पति है। अब वो कहेगो कि अब हमें अपने गांव में चलना चाहिए। अब वो अमेरिका से फ्लाइट पकड़े के सीधे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा पर उतरे और यहाँ की नागरिकता ले गए कि हम अमेरिका में गए ऐसे ऐसे, जब वो कुछ नियम कानून लाते हैं, बाकी हिसाब से वहाँ की नागरिकता मिल जाते हैं। ठीक है, टाइम लगा तो वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अब देखो ये गए अपने ऐसे अमेरिका में जो लोग हैं वे काम करते हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम भी जा सकती है, उसके लिए इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। वहाँ हिंदी ना चल, रोटी ना मिले खाने को। जैसा तुम खेल मालूम कर्नाटक एक ही रोटी का दो ना वो तो मिलेगी मिले गई, लेकिन बड़े कर मिली। पहली बार जेब में रुपया है के बाद रोटी खाने का संघर्ष करना पड़ो, 2-3 किलोमीटर तक पैदल गए तब जाके खाना मिलता। सो बेकार बेकार होते। पता है भूख में तो कोई चीज हो अच्छी लगती है। समझ गए? आर्टिकल 9 सटलत गैला। अब देखो आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, लेकिन देश विरोधी काम करेंगे तुम छीन ले आएगी। देश विरोधी मतलब तुम आतंकवादी बनेगे। कल जाके मोदी ने गोली दे दो, मोदी जी मिले मैं जाने के दे दे माते में खत्म, तो तुम बनेगे नागरिक। नागरिक भारत के अब आतंकवादी बनेगे। तो अब भारत सरकार तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दे, खत्म जाओ। जैसे ही तुम भारत के नागरिक खत्म तो तुम्हारा वोट डालने का अधिकार खत्म। समझे? तो तुम भी खत्म। जब तुम किसी के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो तुम देश को शरण देवो ही नहीं। अमेरिका बन जाए जाएंगे कहाँ से तुम? समुद्र में कूद जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री नहीं, जब वे पढ़े हुए जाते तब नदी फांग के जाते। एक चीज और नोटिस करिए तुम लोग सब लोग, अपने जो बाबा और पापा हैं, एक चीज बहुत अच्छी कहा था, हमें अच्छी लगा। एक ही चीज कहा, तुम्हारी पढ़ाई कुछ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हमारे जमाने में थी। वे जो कहा था बात सच है। तुम जी देखो कि अगर ब्रिटिश के जमाने में पढ़ाई अच्छी होती तो आज वे पे साइन अंगूठा नहीं लगा होते, साइन कर रहे होते। समझ रहे कि बाल जमाने में कैसी पढ़ाई थी, और फिर भी घमंड बता होता है कि पढ़ाई तो हमारे जमाने में अच्छी थी, तो मुझे पढ़ना थी कुछ पढ़ाई जिन्हें क्यों पापा पढ़ लिख के जाते किसी के ताल फांद के जाते हैं कि हमारे हम पढ़े हुए जाते हैं बैग धर के मूड पे पुराने पान जाते हैं। तुम ड्रेस पहन के जा रहे हैं तब नहीं पढ़ पा रहे। पढ़ाई हमारे जमाने में यानी आज के जमाने में कोई पढ़ाई ही नहीं आ रही है, और त्या जमाने में पढ़ाई होती है जी तो तुम अंगूठा छापे साइन नहीं कर पा रहे अपन। कहा त्या जमाने में पढ़ाई होती जी, हर घर को किस्सा है, हर घर समझने की समझने किस्सा है। वो किसी के भी बाप पढ़े लिखे नहीं, अंगूठे से साइन करते हैं अपन, और साइन करता है और हाथ इतनी भयंकर कपत्तु में, इतनी भयंकर कपत्तु में कि कुछ पूछे मत। ना पता पर वो साइन ही बना, ना पता पर वो चित्र बना रहा है, चित्र बना रहा। अब देखो आर्टिकल 10 समझेगा नागरिकता, आर्टिकल 10 समझेगा नागरिकता। अब देखो आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि आवाज नहीं, आर्टिकल 11 कहता है कि संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता के ऊपर कानून बना सकता है। कैसे? गृह मंत्रालय क्यों? कैसे? सुना बताओ। मंत्रालय कानून बना सकता है। अब देखो कानून कैसे बनते हैं।
जैसे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता थी, यस सर। लेकिन गृह मंत्रालय ने कानून बना दिया कि जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिली दी जाए किसी को भी। माता या पिता में से एक का होना जरूरी है। कानून बनाओ, यस सर। हर मंत्रालय एक अलग कानून बनाते हुए, हर मंत्रालय। लेकिन गृह मंत्रालय भारत का बड़ा मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के अंडर में ही पुलिस फोर्स आते हैं, और गृह मंत्रालय का अध्यक्ष आज के पीरियड में अमित शाह। गृह मंत्रालय का अध्यक्ष को है अमित शाह। ये बात ध्यान रखना। गृह मंत्रालय कानून बना सकता है। अब देखो, ये 2 मिनट को टाइम दे रहा है, देख लो 2 मिनट देख ले। ढंग से निगाह भरी का हम फिर दोबारा पूछ रहे हैं सवाल जी। सर लग गई। देख ला सर। देख लो, चलो नेट दे बता देंगे। आओ। ठीक है, नेट व्हाट इज दिस? देखो 10,000 रुपया में कमाई नहीं पाएंगे, जाएंगे कैसे अमेरिका? कैसे जाएंगे? पता तो जाने के कहा है मनी ऑफ द वीजा। वीजा वीजा गए घरे, पहले पिज्जा खाएंगे। अरे पिज्जा खाने क्यों मारा है? वीजा लेने की बनना जैसे ही तुम वीजा का अप्लाई करा है तो अमेरिका तो पिज्जा आया बनो मतलब काले की अलग पिज्जा खाओ। जब पिज्जा खा के बड़े हैं तो नहीं तो पिज्जा मिल जाएगा, समझे? मनी अमेरिका Where do you in? जैसे जैसे वो हम 23 उम्र 18 साल दे के हो गया, 18 साल को मोड़ा सी बात पिज्जा बनवा क्या बोला पिज्जा खा ले। पहले तो बड़े हो तब अमेरिका में आ, छोटे है तो नहीं। जैसे ही तो अमेरिका देखो फ्लैट में नियम कर आते हैं कि तुम फ्लैट में बैठेंगे, तुम्हारा जो सामान है वो पहले ही ले लो जाओ, जा बैठो लो और तैयार है भाई मिल जाएगा और ले तो लो सामान। अब तैयार तुम टकरा रहे लोग गए थे मचा पूरे वहां पे। अब ब्रेकिंग का बात है कि सामान ले आओ कोई मारो वो एग्जाम वाले अरे यार ये सीधे रखते हैं। देखो अब तुम सामान का अलग मिलते मनते दूसरे टोकर पे सामान मिलते घूम के आओ। अब तुम नर गए थे मचा रहे अमेरिका में और हिंदी में रो रहा है। इंग्लिश में रो तो समझ जाएंगे कि हाँ इंग्लिश में ठीक, अब हम हिंदी में रो रहे हैं। तुम सामान कहाँ है, सामान कहाँ है? अब क्या सामान तुम धरो फलाने देवता सामान कहाँ है, अब भी देवता अब भी इंग्लिश में तुम्हें घर आ रहा है, तुम बता तुम वैसे कह रहा नहीं जा। अब इंग्लिश में तुमसे घर आ रहा है, तुम जो बूढ़ा ला रहा है बेकार बड़ा बेवकूफ बात ही और रो जा रहा है। क्या रो रहा है? सामान ना दो, सामान ले लो। तब बताओ सामान मांग सामान नहीं ना बार पगला। देखो डोंट कीप योर वॉइस। देख सुनो, आर्टिकल 5 क्या कहते हैं? आर्टिकल 5 जन्म माता पिता स्थान। जन्म माता पिता स्थान। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से पाकिस्तान से आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 कोई नहीं छीन सकता। देश विरोधी काम करोगे तो तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 गृह मंत्रालय के कानून गृह मंत्रालय बोल दो। गृह मंत्रालय का कानून नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय कानून अमित शाह का ना। देखो याद है क्या? यस सर। आर्टिकल 1 यूनियन। आर्टिकल 2 विदेश राज्यों को बातें बुला सकते। आर्टिकल 3 तुम्हारी सीमा सांसद तुम्हारी सीमा निर्धारित कर सकते। आर्टिकल 4 2 और 3 के आर्टिकल 4 नहीं कर चलन के आधार आर्टिकल 4 क्या करते हैं? 2 और 3 में राष्ट्रपति बात। इसे 3 स्टेट के बारे में रखा गया। क्या करो? क्या करो? 3 स्टेट के बारे 368 तुम इंग्लिश आने हिंदी बोलो 300 तुमसे इंग्लिश ना है पाएगी। ठीक क्या बोलो करो 300 अब बोलो 3 स्टेट के पार रखा गया। 3 राज्य स्टेट मानो राज्य होती है। आर्टिकल 5 का कहते हैं? जन्म माता पिता स्थान।
अब आर्टिकल 7 आर्टिकल क्वालिटी प्राइवेट का है, क्वालिटी प्राइवेट का है। पाकिस्तान देंगे और आर्टिकल 9 सटला के कहीं डायरेक्ट मत लेना आर्टिकल 10 कोई नहीं जीत सकता। और आर्टिकल 4 दो जीने के लिए जोर दे लास्ट पे आवाज ज्यादा नहीं करो रिकॉर्डेड है वीडियो अपलोड हो ज्यादा बोल रहे ताकि समझे। और हम बोल रहे हैं ना कि आर्टिकल 4 तो गृह मंत्रालय का लगा रहे होते हैं, आर्टिकल 4 में जाएंगे गृह मंत्रालय नहीं लगा हमने सर 1 घंटा का 11 घंटे देख लीजिए। अब पूछना हम तुम्हें 4 जानते हाँ सर। आर्टी 1 से लेकर 11 तक उसमें अपने हिसाब सोचना है, आंखें बंद करके। और किसी ने भी उल्टी करी ना खड़े रह के कैमरा के सामने जाते थे ध्यान रखना जाके बोल ले तुझे बका दी सुनिए ने बोल लिया ताकि बोल करेंगे ये नहीं कि चाहिए नहीं मतलब ताकत लगा नहीं ए सामने मां खोला अंतर में देखो टोपा लगाना होता है टोपा बन जाएगा इतना देखो मौका लो आर्टिकल 4 आर्टिकल दो जीने के लिए राष्ट्रपति का आराम से बोलो सोच के बोलो क्या देखे आर्टिकल 10 दाढ़ी का कोई नहीं छीन सकता आर्टिकल 11 नागरिकता का कानून नागरिकता का कानून नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय बना सकता आर्टिकल 7 आर्टिकल 7 इंडिया पाकिस्तान से इंडिया इंडिया से पाकिस्तान हां समझे अनुसूची 8 अनुसूची 8 भाषा भाषा जब पढ़ो गॉड की वो फास्ट आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 संसद किसी की भी सीमा निर्धारित कर सकता है अनुसूची 7 अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन ऐसे करते हैं आर्टिकल 11 आर्टिकल 11 गृह मंत्रालय नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय बना सकता अनुसूची 11 पंचायत अनुसूची 12 नगरपालिका आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 डायरेक्ट मत लेना शाबाश हाँ सर आज की क्लास इतनी आगे की क्लास कल पढ़ा